2023 का पुरस्कार और सम्मान। इसमें कुछ जहाँ तहाँ 22 का भी आएगा, ठीक है। इसमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो भी पुरस्कार दिए गए हैं उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सम्मान और पुरस्कार है उसका ही चर्चा करेंगे ना, क्योंकि आपके मैगजीन में बहुत सारा रहता है, इतना सारा, बहुत लोग को बहुत चीज़ दिया जाता है, तो वो सब सारा कुछ पढ़ना है आपको नहीं है। एकदम सेलेक्टिव जो है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय में बार बार एग्जामिनेशन में पूछता है उसी को ध्यान में रख करके करना है। आइए, हाइफन देके लिखते जाइएगा। लिखिए, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार बुल्गारिया के जॉर्जी गॉस्पोदिनोव को उनकी कृति टाइम शेल्टर के लिए SHELTER शेल्टर, उनकी कृति टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार पाने वाले बुल्गारिया के पहले लेखक हैं। उसी में नीचे आ जाएगा। 2022 में यह पुरस्कार गीतांजलि श्री को भारत के गीतांजलि श्री थे ना, भारत के गीतांजलि श्री को टॉम्ब ऑफ सेंट SAND रेत की समाधि के लिए दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए, उसी में अंतर्राष्ट्रीय मैन बुकर पुरस्कार के लिए चयनित होने वाला
चयनित होने वाला रेत की समाधि पहला हिंदी उपन्यास था? पहला हिंदी उपन्यास था। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाइएगा अगला, बुकर पुरस्कार 2023। बुकर पुरस्कार 2023 यह पुरस्कार आयरिश लेखक पॉल लिंच को उनकी कृति प्रॉफिट सॉन्ग के लिए दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। नीचे आ जाइएगा। 2022 के लिए यह पुरस्कार 2022 के लिए यह पुरस्कार श्रीलंका के लेखक सेहान करुणा तिलक को उनकी कृति द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा द सेवन मून्स MOONS मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा ALMELDA अल्मीड़ा द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मीड़ा के लिए दिया गया है। ठीक है, एक युद्ध में फोटोग्राफर की कहानी का पूरा ये नॉवेल है ये। फुल स्टॉप दीजिएगा। ये चूँकि 22 भी पूछता है और 23 भी पूछता है, तो ये यदि 22 पूछ देगा तो भी याद रखिएगा, और 23 यदि पूछा तो कोई दिक्कत नहीं है। केवल ध्यान रखना है कि मैन बुकर और बुकर ये अलग अलग याद रखना है। फिर आ जाइए, लिखिए 32वां सरस्वती सम्मान 32वां सरस्वती सम्मान 2022 के लिए तमिल लेखिका
शिव शंकरी को सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। सूर्यवंशम के लिए दिया गया है। जबकि 2021 के लिए 2021 के लिए मराठी उपन्यासकार राम दशरथ मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया था। फिर आ जाइएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 विभिन्न भाषाओं के लिए दिए गए हैं। डैश दे दीजिएगा। हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को उनका कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। मैथिली भाषा के लिए अजीत आजाद को उनकी कविता पेन ड्राइव में पृथ्वी के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए अनुराधा राय को उनका उपन्यास ऑल द lives we never lived। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा।
उर्दू भाषा के लिए अनीस अशफाक को अनीस अशफाक को उनका उपन्यास ख्वाब शराब के लिए दिया गया है। सा ऐसे ही लिखिएगा ना, फुल स्टॉप दीजिएगा। तालब सा होगा सर, तालब सा। तालब सा नहीं लिखना है ना, उनका उपन्यास में का नाम ही ऐसा ही है, ख्वाब शराब, फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आई अगला, बत्तीसवां व्यास सम्मान 32 32वां व्यास सम्मान 2022 के लिए हिंदी लेखक ज्ञान चतुर्वेदी को उनकी कृति पागल खाना के लिए दिया गया है। उनकी कृति पागल खाना के लिए दिया गया है। जबकि 2021 के लिए असगर वजाहत को महाबली के लिए दिया गया था। महाबली के लिए दिया गया था। फिर आएगा 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजी को दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। फिर आ जाएगा अगला पुरस्कार रैमन मैग्नेसेस पुरस्कार 2023। यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को दिया गया है। 4 व्यक्तियों को दिया गया है।
नीचे आ जाइएगा। कन्नन, कन्नन, आर रवि कन्नन, क न एक और न लिख दीजिए। आर रवि कन्नन को, आर रवि कन्नन को मेडिकल क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में दिया गया है। ठीक है, कैंसर अस्पताल में ये निदेशक हैं असम में। तो ये भारतीय हैं, विशेषता इनका ये भारतीय है ना, इसीलिए पूछेगा। आर रवि कन्नन को मेडिकल क्षेत्र के लिए दिया गया है। उसके बाद आइए उसी में दूसरा, कौरवी रक्षंद, कौरवी रक्षंद को, कौरवी रक्षंद को बांग्लादेश के हैं शिक्षा और गरीबी के लिए, शिक्षा और गरीबी के लिए। तीसरा, मीरियम कोरोनेल, मीरियम कोरोनेल, मीरियम कोरोनेल को युद्ध विवाद सुलझाने के लिए, युद्ध विवाद सुलझाने के लिए, ये फिलीपींस के हैं। और चौथा है यूजेनियो, यूजेनियो लेमोस, यूजेनियो लेमोस को कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए, कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया गया है। ये पूर्वी तिमोर के रहने वाले हैं, यूजेनियो लेमोस। कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए मीरियम कोरोनेल को युद्ध विवाद सुलझाने के लिए, कौरवी रक्षंद को शिक्षा और गरीबी के लिए, आर रवि कन्नन को मेडिकल क्षेत्र के लिए। यूजेनियो लेमोस तिमोर के हैं, पूर्वी तिमोर। इसमें याद रखना है आपको, आर रवि कन्नन, रैमन मैग्नेसिस जब जब भारतीय को मिलता है तब तब ये पूछ देता है। बाकी जब चारों दूसरे को देता है, जब भारतीय नहीं रहेगा तो पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं है, पूछता भी नहीं है। लेकिन यदि भारतीयों को दे दिया गया तो ये पूछता है। ठीक है, चूँकि रैमन मैग्नेसिस अवार्ड जो है वो एशिया का नोबेल पुरस्कार है, इसलिए ये महत्व रखता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। फिर आ जाएगा गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार
2021 के लिए 2021 के लिए गीता प्रेस गोरखपुर, गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया है। जबकि 2020 में ये शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था, लेकिन वो पुराने हो गए। 21 वाला याद रखिएगा। फिर आ जाएगा अगला, इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार। इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण और विकास पुरस्कार 2022। यह पुरस्कार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेड नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को दिया गया है संयुक्त रूप से। फिर आइए, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को दिया गया है। और फिर आ जाएगा गांधी मंडेला पुरस्कार 2022। गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 दलाई लामा को दिया गया है। दलाई लामा को दिया गया है। फुल स्टॉप दीजिएगा। अब थोड़ा आ जाइए पद्म पुरस्कार 2023। पद्म पुरस्कार 2023 लिखिए। 2023 ईस्वी में 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। सर आपका आवाज म्यूट हो गया है। आवाज नहीं
नहीं सर आपका। हेडिंग दीजिए पद्म पुरस्कार 2023। 2023 में कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इसमें पद्म विभूषण 6 लोगों को, 6 लोगों को, पद्म भूषण 9 लोगों को, 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया है। इसमें आ जाइए, छोटा वाला देख लेते हैं हम लोग। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण लिखिए। पद्म विभूषण विजेता, पद्म विभूषण विजेता कुल 6 लोग हैं। कुल 6 लोग हैं। डैश दे दीजिएगा 1 नंबर। श्री बालकृष्णन दोषी, श्री बालकृष्णन दोषी, इनको वास्तुकला के लिए दिया गया है। सामने डैश लिख दीजिएगा वास्तुकला, और वो हैं गुजरात से। फिर आ जाइएगा 2 नंबर। श्री बालकृष्णन दोषी जो हैं, इनको मरणोपरांत दिया गया है ना। 2 नंबर श्री जाकिर हुसैन, श्री जाकिर हुसैन कला के लिए महाराष्ट्र के हैं। 3 नंबर श्री SM कृष्णा, श्री SM कृष्णा पब्लिक कार्य के लिए, लोक कार्य के लिए कर्नाटका के हैं। 4 नंबर श्री दिलीप महालनोबिस, श्री दिलीप महालनोबिस चिकित्सा क्षेत्र के लिए, चिकित्सा क्षेत्र के लिए पश्चिम बंगाल के हैं। इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है। श्रीनिवास वर्धन विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए, विज्ञान और इंजीनियरिंग के लिए ये USA के हैं, भारतीय मूल के USA। दो विदेशी को भी दिया गया था ना, उसमें से एक है श्रीनिवास वर्धन। और 6 नंबर श्री मुलायम सिंह यादव,
इनको भी मरणोपरांत ये भी पब्लिक कार्य, लोक कार्य से जुड़े हुए थे नेताजी। उत्तर प्रदेश। ये 6 पद्म विभूषण विजेता थे। और पद्म भूषण आ जाइए, पद्म भूषण से नवाजे गए हैं कुल 9 लोग। कुल 9 लोग। उसमें हैं श्री S.L. भैरप्पा, श्री S.L. भैरप्पा, श्री S.L. भैरप्पा साहित्य और शिक्षा के लिए कर्नाटका के हैं। दो नंबर श्री कपिल कपूर, श्री कपिल कपूर ये भी साहित्य और शिक्षा से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से हैं। श्री कुमार मंगलम बिरला, श्री कुमार मंगलम बिरला व्यापार से महाराष्ट्र के इन उद्योगपति हैं ये। 4 नंबर श्री दीपक धर, श्री दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग से, ये भी महाराष्ट्र से। 5 नंबर श्री वाणी जयराम, श्री वाणी जयराम आर्ट से हैं ये, कला से, तमिलनाडु से आते हैं। श्री सुमन कल्याणपुर, श्री सुमन कल्याणपुर ये भी आर्ट क्षेत्र से ही आते हैं, कला क्षेत्र से, महाराष्ट्र से। 7 नंबर श्री स्वामी चित्रा जियर, श्री स्वामी चित्रा नहीं लिखिएगा ना, श्री स्वामी श्री स्वामी चिन्ना जियर, श्री स्वामी चिन्ना जियर ये धर्म और अध्यात्म क्षेत्र से आते हैं, तेलंगाना के हैं ये, तेलंगाना से आते हैं ये। फिर लिखिए श्री कमलेश डी पटेल, श्री कमलेश डी पटेल ये भी आध्यात्मिक क्षेत्र से ही आते हैं, ये भी तेलंगाना से ही हैं। और 9 नंबर श्री सुधा मूर्ति, श्री सुधा मूर्ति समाज सेवा, कर्नाटका से। ठीक है।
6 लोग पद्म विभूषण और 9 लोग पद्म भूषण से, ठीक है। और बाकी जो शेष बचे 91 वो पद्म श्री से। ये तीनों मिला करके पद्म पुरस्कार बनता है ये, ठीक है। पहली बार 1954 ईस्वी में जो ये पद्म पुरस्कार देने की परंपरा शुरू की गई थी वो, ठीक है। आज इसको यहीं छोड़ देते हैं।